बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एसिड बेस केमिस्ट्री इसका एक बहुत ही अहम एसएलओ हमने डिस्कस करना है। और इसको मैंने समझा, ज़्यादा ज़रूरी समझा कि आपको इसको मैं इसी तरह एनिमेटेड फॉर्म में समझाऊं। तो आइए एसएलओ हम देखते हैं पहले। जी, एसएलओ है स्केच द पीएच टाइट्रेशन कर्व of titrations using combinations of strong and weak acids with strong and weak alkalis। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमने इसको कैसे देखना है, सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं अपना प्रीवियस नॉलेज। पीएच क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को इन ए सॉल्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। और पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। और हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर हो तो वो मोर एसिडिक होता है। और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मीन कि वो बेसिक होता है। इसी तरह पीएच क्योंकि नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, इंक्रीज वैल्यू ऑफ पीएच रिप्रेजेंट डिक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये भी हमें जहन में रखना है। जब पीएच ज्यादा होती है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है। और आपको पता है कि जब डिक्रीज्ड पीएच वैल्यू हो तो वो मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा हमें मालूम है कि पीएच स्केल के रेंज 0 to 14 होती है। और 7 न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। और अगर वैल्यूज पीएच की 7 से कम हो तो वो एसिडिक एसिड को शो करती हैं। एंड अगर 7 से ज्यादा हो तो वो बेसिसिटी को शो करती हैं, या उसको अल्कलैनिटी भी कहा जाता है। आपको पता है वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली कहा जाता है। तो अब थोड़ा सा हम अपना और रिवाइज करते हैं। आर्हेनियस ने डेफिनेशन एसिड की दी थी जो हाइड्रोजन आयन देता है। और बेस के मुतालिक आर्हेनियस ने कहा था जो हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में। तो आइए जरा थोड़े से हम एसिड एंड बेसिस को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर के चंद मॉलिक्यूल्स मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं। तमाम ही वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो अब हम कोई एसिड जब इसके अंदर डालते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड जाकर क्या होता है वहां पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा, ये अब कंप्लीटली डिसोसिएट क्यों हुआ है इसके अंदर? उसकी वजह अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम पहले ये बात डिस्कस करेंगे कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ अकेले नहीं रहते, बल्कि वाटर का लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, इसके साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये यहाँ पर होते हैं। जो एसिड ने अपने डिसोसिएट होने पर हाइड्रोजन आयन दिए थे वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन की हालत में रहते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये क्लोराइड आयन जो है और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन के साथ बैठा है, ये दोनों आयन्स जो हैं, ये जो क्लोराइड आयन है किसी भी एसिड का प्रोटॉन देने के बाद जो सिपिशी बच्चे उसको उसके कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेट बेस है क्लोराइड आयन। तो ये एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी कॉन्जुगेट बेस वीक होती है, लिहाजा वो पानी को कुछ भी नहीं कहती। और इसी तरीके से हम जो है यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास HCl डिसोसिएट हो रहा है और वो हमें हाइड्रोनियम आयन जो है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करके दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको देखें, उसकी डिसोसिएशन को देखें, तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन देता है। ये एक डाई बेसिक एसिड होता है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन क्योंकि होते हैं ना, तो ये 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल 2 बेस के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं? डाई बेसिक एसिड। ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं तो एक मालिक्यूल 2 प्रोटॉन दे देता है। यहाँ पे भी एसिड जब भी प्रोटॉन देता है वो वाटर में हाइड्रोनियम आयन बना के रहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन की सूरत में प्रोटॉन यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सल्फेट आयन है, अगेन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से निकला है तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर से जो निकलती है वो वीक कॉन्जुगेट बेस होती है। तो लिहाजा इसके पास अब एबिलिटी नहीं है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर को हाइड्रोलाइज कर सके, तोड़ सके। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर हाइड्रोनियम आयन एंड सल्फेट आयन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें एक अब बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को,
तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, वो आकर पानी में क्या हो जाएगी, वो भी आयोनाइज हो जाएगी। किसमें? अपने हाइड्रोक्सिल आयन दे देगी। और आयन देने के बाद जो सिपिशी बचती है बेस की, बेस जब हाइड्रोक्सिल आयन दे देती है, तो अब ये जो सिपिशी है इसको हम इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड भी वीक होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाकर सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन दे देती है, और सोडियम आयन एक वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रोक्साइड दे रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो ये पानी में जाकर दो हाइड्रोक्साइड जो है, एक कैल्शियम दो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और कैल्शियम भी एक वीक कॉन्जुगेट एसिड है, इसलिए ये भी पानी के साथ आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, और आपका जो है ये वन डायमेंशनल रिएक्शन होगा। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर हम ये चीज देखें कि ये जो आपका HCl है, ये जाता है और ये डिसोसिएट होता चला जाता है। तो हम यहाँ पर इसको सिर्फ ये शो करने के लिए कि देखिए, अभी हमें हाइड्रोनियम आयन नहीं बना रही, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया है। और जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो इसी तरीके से जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए बेस, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ठीक है, सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं, वीक बेस। बेसिकली वो क्यों नहीं कंप्लीटली आयोनाइज हो पा रही, क्योंकि उसकी जो बेस की जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बड़ा स्ट्रांग है। वो क्या करता है, वो कॉन्जुगेट जो है, जो उसमें से बेस में से कॉन्जुगेट एसिड निकला है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, उसमें से कॉन्जुगेट एसिड निकला है अमोनियम आयन। ठीक है, ये देखिए, ये अमोनियम आयन निकला है। ठीक है। अब ये अमोनियम आयन जो है, ये एक क्या करता है, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बेस से निकलता है, वो कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके हाइड्रोक्साइड को साथ मिला लेता है। और यहाँ पर वाटर के हाइड्रोक्साइड जब ले लेगा कोई, तो पीछे क्या बचेगा, हाइड्रोजन आयन बच जाते हैं। तो इस तरह ये क्यों कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अमोनियम जो आयन है, ये क्या करती है, ये दोबारा वाटर से हाइड्रोक्साइड लेकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, क्योंकि इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली अगर हम देखें एक वीक एसिड, ये आपके पास कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो ये भी जब पानी में जाएगा तो क्यों कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता, क्योंकि इसका भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होता है। क्योंकि इसका जो एसिटेट आयन है, ये एसिटेट आयन क्योंकि ये वीक एसिड है, तो इससे जो एसिटेट आयन निकला है, इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस वाटर से H ले लेती है आयन, और वहां पर क्या बना देती है, वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो एसिडिक या बेसिक है। तो आइए हम जरा इन रिएक्शंस को देखते हैं, आपको और मजीद समझ आएगी। हम रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जब हमने इनका रिएक्शन किया है, तो क्या हुआ है, आप देखिए व्हाट हैपेंड। अगेन मैं रिपीट करती हूँ जी। आपका एसिड ने हाइड्रोजन दिया, बेस ने हाइड्रोक्सिल आयन दिया, पानी बन गया। ठीक है। अब ये जो आपके क्लोराइड और सोडियम आयन है ना, ठीक है, ये क्योंकि बेस से ड्राइव हुआ है, ठीक है, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है। और ये क्योंकि एसिड से ड्राइव हुआ है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस है। ये दो, ये भी वीक है और ये भी वीक है, लिहाजा ये कुछ नहीं कहेंगे पानी को।
लिहाजा ये न्यूट्रलिटी बरकरार रखेंगे, pH 7 जो है वहां मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर हम रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखें, अब ये देखिए वीक एसिड क्या है आपका, ये एसिटिक एसिड CH3CO डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है इनका। अगर हम रिएक्शन देखें तो हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने हाइड्रोक्सिल आयन दिया, वाटर बन गया है। और अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो कॉन्जुगेट बेस ने जो OH दिया, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, ये तो जनाब वीक है, इसने तो कुछ नहीं कहना वाटर को। अलबत्ता ये एसीटेट आयन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग, ये जनाब पानी से क्या ले लेता है, प्रोटॉन लेके हाइड्रोक्सिल आयन उसका छोड़ देता है। लिहाजा आपके ऐसे सॉल्यूशन की पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन उसमें क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाती है। तो इसी तरह हम अगर देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का रिएक्शन, तो इसमें आप देखिए हमने HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन किया, और देखिए एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने हाइड्रोक्सिल आयन दिया, वाटर बन गया। अब ये जो आपके पास ये जनाब है ना क्लोराइड, ये तो वीक कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन जनाब ये जो वीक बेस थी पहले, इसमें से जो ड्राइव हुआ है कॉन्जुगेट एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये क्या करता है, वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन लेकर प्रोटॉन को अकेला छोड़ देता है। तो लिहाजा यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। अब अगर हम रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस देखें, तो इसमें आप देखिए कि क्या क्या होगा, कि इसने भी दे दिया है हाइड्रोजन आयन अपना, एसिड ने, बेस ने भी हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया है, दोनों ने मिलकर वाटर बना लिया है। और अब जो क्योंकि ये एक वीक एसिड था, तो इसके कॉन्जुगेट बेस भी स्ट्रॉन्ग है, ये एक वीक बेस थी, इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बहुत क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा दोनों के दोनों क्या करेंगे, वाटर के जो है पार्ट्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना OH बचा ना H बचा, तो अगेन आपकी पीएच क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। तो लेकिन अब हम देखते हैं इनका कर्व कैसे ड्रा करेंगे। इनके कर्व को ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा इक्वलेंस पॉइंट को भी देखना होगा। इक्वलेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एसिड और बेस जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज एक दूसरे को कर देते हैं। वैसे इसको मालूम करने के टेक्निकल मेथड्स हैं, लेकिन एक सिंपल सा मेथड ये है, कर्व जहां से कर्व खत्म होता है और कर्व स्टार्ट होता है, उस डिस्टेंस को हम जो है वो कर लेते हैं, उसका मिडल पॉइंट ले लेते हैं। तो इक्विलेंस पॉइंट इज ए टाइट रेशियो। अच्छा, इक्विलेंस पॉइंट कभी भी हमेशा 7 नहीं होता, ठीक है। क्यों 7 नहीं होता, हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के केस में ये इक्वलेंस पॉइंट 7 होगा, और वीक में भी 7 होगा, लेकिन अदर केसेस में ये 7 से ज्यादा, ये 7 से कम होगा। आइए हम देखते हैं जरा थोड़ा सा अपने रिएक्शंस को देखिए। हमने एक ब्यूरिट में बेस ले ली है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमने इस ब्यूरिट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस लेकर हमने इस बीकर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है। आपको हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसने हाइड्रोजन आयन दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम जब हाइड्रोजन ऊपर से बेस डालेंगे, तो हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर क्या बनाते जाएंगे, वाटर बनाते जाएंगे। और जो पहले कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, पहले कंसंट्रेशन क्या है, हाइड्रोजन आयन की ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन आने के बाद क्योंकि वो वाटर बनना शुरू हो गया है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता
कम होगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे पीएच बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है ना पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का उलट होती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ पीएच सोल्यूशन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये आपका नीचे क्योंकि HCl था उसका कॉन्जुगेट बेस क्लोराइड है, ऊपर क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसका कॉन्जुगेट एसिड सोडियम है, ये दोनों ही वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक कॉन्जुगेट बेस है, लिहाजा ये यहाँ पर कोई अमल नहीं करेंगे। और फाइनली जो है आपका जो है सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल सोल्यूशन हो जाएगा, यानी pH 7 पर ये एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। आइए हम देखते हैं, इसको देखिए। आपका शुरू में पीएच जो है क्या थी, pH 1 पॉइंट तकरीबन 5 है। जब आपने आहिस्ता आहिस्ता बेस इसमें ऐड करते गए तो पीएच जो है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, पीएच बढ़ती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता आप डालते गए पीएच बढ़ती चली गई। फिर एक पॉइंट आया जब उसने तमाम के OH ने तमाम के तमाम H को खत्म करके यहाँ पे वाटर बना दिया, और बल्कि कुछ OH ज्यादा भी हो गई जब ऊपर से डाली गई, तो उस वक्त एकदम पीएच क्या है राइज हो गई। और उसके बाद फिर आपने जब मजीद डाला तो पीएच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये जनाब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व है। इसका इक्वलेंस पॉइंट जो है, देखिए इसके जो पॉइंट है ना जहां से ये कर्व शुरू होता है और कर्व कर्व शुरू होता है और कर्व खत्म होता है, इस पॉइंट का जो सेंटर है यही आप देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है। और ये एक जो है आप देख रहे हैं कि इसका इक्वलेंस पॉइंट जो है 7 क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस pH 7 होती है जब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन ऑफ वीक एसिड है। अब याद रखिएगा जो वीक एसिड है ना, इसकी जो कॉन्जुगेट होती है ना बेस, वो स्ट्रांग होती है। तो अब जनाब ऊपर से उसी तरह OH आए, उन्होंने वाटर बनाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये वीक एसिड है ना, स्टार्ट में देखिए वीक एसिड है तो इसके पास प्रोटॉन स्टार्ट में ही कम है। आपको पता है वीक एसिड कम डिसोसिएट होता है, तो स्टार्ट में ही प्रोटॉन कम है, तो इसकी पीएच पहले ही ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की निस्बत इसका ग्राफ ज्यादा पीएच से शुरू होगा। फिर क्या है, ऊपर से OH आके इसको क्या करते जाएंगे, न्यूट्रलाइज करके इस प्रोटॉन को वाटर बनाते जाएंगे। ठीक है, अब वाटर तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसकी सारी जो कॉन्जुगेट क्या नाम है इसकी बेस है ना एसीटेटाइन, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। तो ये सारा काम होने के बाद चुपचाप वाटर से क्या करती है, वाटर से प्रोटॉन लेकर यहाँ पर क्या छोड़ देती है, प्रोटॉन वाटर से लेने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देती है। तो अब यहाँ पे देखिए OH आयन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब OH ज्यादा होने से पीएच जो है इस सॉल्यूशन की जो इक्वलेंस पॉइंट होगा हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि वीक एसिड था, इसकी पीएच 1 या 2 से शुरू नहीं हुई बल्कि 4 से शुरू हुई है, यानी हाइड्रोजन आयन कम थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे और OH आते गए हाइड्रोजन आयन कम होता गया, पीएच इंक्रीज होती गई। और फिर एकदम से पॉइंट आया जिस पे इसकी पीएच जो है वो जाहिर है उस वक्त क्या हुआ, OH ने कंप्लीटली नीचे हाइड्रोजन आयंस को खत्म कर दिया था, OH ज्यादा होने शुरू हो गए थे, तो इसकी जो है पीएच एकदम इंक्रीज हो गई है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है थोड़ा, क्योंकि और OH डालने पर क्योंकि पीएच में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसलिए ये आपका ग्राफ इस तरह का हासिल होगा। इसका अगर आप इक्वलेंस पॉइंट देखेंगे तो ये जनाब इसके ये 7 पे नहीं आ रहा, ये तकरीबन आ रहा है 9.5 पे। तो इससे क्या शो हो रहा है कि इसमें जब न्यूट्रलाइजेशन हो गई है उसके बाद भी इसमें HO और OH आयन बराबर नहीं है, क्योंकि ये OH आयन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका एसीटेट आयन अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा इसमें OH आयन ज्यादा हुए हुए हैं, इसलिए हमें पीएच ज्यादा मिलती है। सिमिलरली हम अगर रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
एंड वीक बेस देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगेन क्या होगा, ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड की तो जो है आपको पता है कॉन्जुगेट एसिड वीक होती है, लेकिन वीक बेस की कॉन्जुगेट जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए अमोनियम आयन, ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड थी वीक बेस, नीचे HCl था। अब अमोनियम आयन जो है बड़ा ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। ये पानी से क्या ले लेता है, हाइड्रोक्सिल आयन ले लेता है, और यहाँ सोल्यूशन में क्या छोड़ देता है, H पॉजिटिव आयन। हालांकि उन्होंने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन एंड में फिर इसने H पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन जो साथ में था उसने, अमोनियम आयन ने इंटरफेयर करके वाटर को हाइड्रोलाइज करके वहां पर मजीद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिए। लिहाजा हम जब देखेंगे इसके कर्व में हमें क्या पता चलेगा कि इसका जो है जो पीएच जो है इक्वलेंस पॉइंट, वो pH 7 से कम है, तकरीबन ये 5.5 पे इसका इक्वलेंस पॉइंट है। दैट मीन कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। पीएच कम होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। वो हाइड्रोजन आयन क्यों मौजूद है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो अमोनियम है, जो कि वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन ने तो जाकर अंदर H को न्यूट्रलाइज कर लिया था। जो अमोनियम बना था ना, उस वो था कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। उसने पानी से क्या ले लिया, दोबारा OH ले लिया और H को छोड़ दिया। लिहाजा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऐसे सॉल्यूशन में ज्यादा होती। अच्छा, ये अब हम यहाँ हमारा यहाँ पर जो कर्व है वो रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को शो करेगा। और वीक एसिड वीक बेस, लाइक आपने एक वीक एसिड एसिटिक एसिड लिया एंड एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले ली। अब एसिटिक एसिड का जो एसीटेट आयन है ये भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो अमोनियम आयन है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। तो दोनों की दोनों वाटर के दोनों हिस्सों को क्योंकि पकड़ लेंगे, लिहाजा ना पीछे H आयन बाकी बचेगा ना OH आयन बाकी बचेगा, तो इसका भी पीएच जो है 7 पे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। एंड लेकिन आइए हम इसमें देखते हैं इसका जो कर्व है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की निस्बत इनका आपस में डिस्टेंस कम होता है। उसकी रीजन क्या होती है उसको अभी हम समझते हैं। ये देखिए आपका OH नीचे आता गया है, और आने के साथ साथ उसने H के साथ मिलके वाटर बनाना शुरू कर दिया है, एंड वाटर जो है बन गया है। और अब इसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो कोई H पॉजिटिव OH नेगेटिव ज्यादा नहीं बचा। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो, जब हमने स्टार्ट लिया था ना एसिड वो बीकर में, तो वो क्योंकि वीक एसिड था तो उसकी जो स्टार्ट में ही पीएच थी वो ज्यादा थी। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की होती है 1.5, 0 पॉइंट समथिंग, 2, लेकिन ये वीक एसिड है तो इसकी स्टार्ट में ही पीएच वैल्यू जो है वो ज्यादा है। और इसलिए इसी तरीके से जब ये हम इसमें और एडिशन करते गए हम तो बेस की एडिशन पर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम होता जा रहा है, तो पीएच जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर पीएच जो है वो क्योंकि ऊपर से भी जो आ रही है वो वीक बेस ही आ रही है, तो पीएच इंक्रीज तो हुई है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आ रही, वीक बेस आ रही है। लिहाजा पीएच का इंक्रीज भी जो है वो तकरीबन पीएच 8.5 तक ही हुआ है, क्योंकि पीएच जो है वीक बेसिस की भी क्या होती है, वो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होती है, 7 के आसपास होती है। वीक एसिड की भी 7 के आसपास करीब, ज्यादा करीब होती है, और वीक एसिड्स की भी 7 के करीब करीब पीएच होती है। उनकी 7 से थोड़ा सा ज्यादा होती है बेसिस की, वीक बेसिस की, और वीक एसिड्स की 7 से कुछ कम होती है। तो उसके बाद अगेन फिर क्योंकि वहाँ पे बेसिक मीडियम तो हो चुका है, तो मजीद बेस ऐड करने पर वो टाइट्रेशन कर्व जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों कर्व्स के दरमियान डिस्टेंस वो बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि
ये वीक, क्योंकि ये बजाय कर्व यहाँ से शुरू होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इस कर्व ने यहाँ से शुरू होना था। ठीक है, अगर ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग बेस होती तो इस कर्व ने यहाँ तक जाना था। तो उस केस में ये इसने इसकी लेंथ ज्यादा होनी थी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये वीक था इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ही पीएच का जो है वो हाई का था। इसी तरह बेस का जो है जो एंड पॉइंट है वो ज्यादा हाई नहीं गया, वो वीक बेस होने की वजह से लो रहा। इस वजह से आप देख रहे हैं इसका कर्व थोड़ा सा कम जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है एरिया को। लेकिन इसका इक्वलेंस पॉइंट जो है वो 7 ही है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड भी स्ट्रांग था, कॉन्जुगेट बेस भी स्ट्रांग थी, और लिहाजा वाटर में से किसी ने वाटर को हाइड्रोलाइज करके एच या एच पॉजिटिव अकेला नहीं छोड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है देखिए थोड़ा सा किया है ताकि आप लोग जो हैं इसको प्रिपेयर कर सकें। एंड कोशिश कीजिए इसको तैयार करने की, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में डाल सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।